पुष्कर आ रहे हैं। और पता है पुष्कर क्यों आ रहा है? पूछो क्यों आ रहा है? बगल में अजमेर है। देखो हम सुधरने वाले नहीं है। कोई कितना भी कुछ कर ले, हम धर्म विरोधियों की ठटरी बार कर ही रहेंगे। क्योंकि सिंह का बच्चा तो सिंह होता है। भैया हम सब सनातनी बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं? तनातनी हो के सनातनी? जोर से बोलो। हम लोग संतों की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, देवताओं की संतान हैं। हम लोग सनातनी हैं। और लोग मारने काटने पे भरोसा करते, हम लोग बचाने पे भरोसा करते हैं। हम लोग सेवा पर भरोसा करते। तो राजस्थान संतों की भूमि है और राजस्थान बालाजी की भी भूमि है। भारत में 3 बालाजी हैं प्रसिद्ध। कितने? कौन कौन? मेहंदीपुर, सालासर और बागेश्वर। 3 बालाजी हैं। कितने? बोलो बोलो बोलो। मेहंदीपुर, सालासर और 3 जगह 3 रूप में है। कितने रूप में? सालासर में मूंछों वाले हैं, जवान हनुमान। मेहंदीपुर में दाढ़ी वाले हैं, बूढ़े हनुमान। बागेश्वर में छोटे हैं, बाल हनुमान। और तीनों जगह बालाजी में 3 संत हुए। कितने? बोलो बोलो बोलो। मेहंदीपुर में समाधि वाले बाबा, सालासर में मोहनदास बाबा, बागेश्वर में सन्यासी बाबा। तो राजस्थान साधारण नहीं है, बालाजी की भूमि है राजस्थान। किसकी भूमि है? वीरों की भूमि है, संतों की, वीरों की भूमि। अपने राजस्थान में भैया केवल मनुष्य भर वीर नहीं होते, यहां तो घोड़े भी वीर होते हैं। चेतक। महाराणा प्रताप की तलवार का तो डंका बजता है पूरी दुनिया में। राम जी की भक्ति के निशान, जिसको बार बार देखते हैं, जिसको बार बार सुनते हैं ना, अपने आप उससे अटैचमेंट हो जाता। मेरे पागलों, हम यदि बार बार हनुमान जी की कथा सुनेंगे तो किससे अटैचमेंट हो जाएगा? हनुमान जी। और जब एक बात और, जो गाना तुम ज्यादा सुनोगे वो अपने आप गुनगुनाओगे। हाँ, कुछ लड़के हमने देखे हैं, वो कान में वो लगा लेते ब्लूटूथ और ऐसे ऐसे करते रहते, तो हमें लगा कि इनको बीमारी है। शुरू में हम गांव के आदमी, पढ़े लिखे तो है नहीं, हमें लगा बीमारी है। बाद में पता लगा कि ये गाना का ब्लूटूथ लगा लेते, ढिमचिक ढिमचिक ढिमचिक, भलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। हाँ अच्छा, लेकिन एक और मजे की बात, जब वो निकाल लेते तो वो काम करते जाएंगे। हाँ, गाएगा। क्यों? जो सुनेगा वही तो गाएगा। मेरे पागलों, तुम बार बार हनुमान जी का चरित्र सुनोगे, वही गाओगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, जपत निरंतर हनुमत। कैसे बार बार जपोगे? जब बार बार भगवान की कथा सुनोगे। किसकी कथा? एक घड़ी आदि घड़ी, आदि मां पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। भैया एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी भगवान की कथा सुन लो। यहां रामगंज मंडी में 3 दिन का उत्सव है, 3 दिन की कथा है। मेरे पागलों, तुम अपने बच्चों को, परिवार को 3 दिन, भले ही आगे ना बैठ पाओ कोई बात नहीं, तुम पंडाल में ना बैठ पाओ, आज ही पहले ही दिन 3-4 पंडाल भर गए, जगह नहीं, मैदान में लोग खड़े। हम एक बात प्रार्थना करें, कह दो, कहो, जोर से कहो। कथा में नहीं बैठ पाए तो क्या हुआ? कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, दिल में बैठना कथा का बहुत बड़ी बात है? तुम्हारे अंदर कथा ना बैठ पाए तो तुम्हारा बैठना किसी काम का। और कुछ लोग कथा में तो बैठते हैं, कथा नहीं बैठती। हाँ, काय के लिए आते? सेल्फी के लिए।
रील के लिए। श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं सोता, वो कथा में आएंगे, कोना देखेंगे, इनको श्रोता नहीं कहते, क्या कहते हैं? सोता। एक होते सरौता। अब पूछो ये क्या है? सरौता बहुत खतरनाक होते। बगल वाले से कहें बीड़ी है क्या? बीड़ी दो, बीड़ी। तब तक जेब देखेंगे, अरे माचिस तो हम ले आए, बीड़ी छूट गई। चूना है क्या? चूना लाओ, थोड़ा हो जाए, चूना रह गया, ले आ जाओ। इनको श्रोता नहीं कहते। दूसरे नंबर के ये है सरौता। क्या है? तीसरे नंबर के श्रोता जो होते बहुत खतरनाक, घर से चप्पल पहन के नहीं आते, यहां से जरूर पहन के जाते। जरा भैया वहां देखना, वहां बहुत लोग खड़े हो रहे हैं उस पर, एलईडी पर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हो गया ठीक, बैठ जाओ। एक तो पागल ही पागल है ना, बोलो सीताराम। ये तीसरे नंबर के कौन है? ये घर से चप्पल पहन के नहीं आते, पर यहां से पहन के जाते। चौथे नंबर के होते हैं श्रोता। चाहे जहां जगह मिले ये बैठ जाएंगे, कथा सुनेंगे। और पता है असली श्रोता कौन है? जो कथा में बैठे वो असली श्रोता नहीं, कथा जिसके दिल में बैठ जाए वो असली श्रोता है। दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 हर। तो भैया जब कथा में तुम बैठोगे, कथा तुम्हारे अंदर बैठेगी, तो बार बार हनुमान जी का नाम निकलेगा, और बार बार निकलेगा तो नासे रोग हरे सब पीरा। आगे की चौपाई कौन सी है? जपत निरंतर हनुमत बीरा के बाद कौन सी चौपाई है? बोलिए, याद है? संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ा। गाइए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। संकट ते हनुमान मन क्रम वचन। हनुमान जी किससे दूर करते हैं, छुड़ाते हैं? जरा बोलिए। अच्छा, ये संकट क्या है? किसी विपत्ति में घिर जाना संकट है, मुसीबत में फंस जाना संकट है। राम जी भी संकट में फंसे। पूछो कहां? जोर से पूछो। पाताल लोक का राजा अहिरावण जब राम जी और लक्ष्मण जी को चोरी करके ले गया, तो राम जी किस में फंस गए? संकट में। और संकट से बचाया किसने? संकट मोचन हनुमान ने। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मेरे पागलों, हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते हैं, पर भगवान पर विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज, भगवान पर संकट आया, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काऊ सो जात न टारो, देवन आन करी विनती तब छान दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। क्या है? और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिस पे संकट ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। सब लोग दुखी हैं। कोई काया से दुखी है, कोई माया से दुखी है, कोई घरवाली से दुखी है तो कोई पड़ोसन से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है तो कोई नेताओं से दुखी है, कुछ अभिनेताओं से दुखी है तो कोई समाज से दुखी है, कोई खुद से दुखी है। बहुत अमीर हमारे पास आते, हम पूछते क्या दिक्कत है? बोले गुरुजी आपकी कृपा से सब है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, बंगला है। फिर हमने कहा दिक्कत क्या है? बोले मन हमारा ठीक नहीं रहता। ये भी एक संकट है। बोलो सीताराम। कुछ लोगों का संकट और खतरनाक। हम कहते क्या दिक्कत है? गुरुजी साहब बढ़िया, भगवान की दया है, छप्पड़ पाड़ के भगवान ने दिया, लेकिन बहू खतरनाक है। हाँ, बहुएं आती, गुरुजी पति बहुत प्यारे हैं पर सासू मां पूरी। हाँ महाराज बहुत परेशान है। कुछ लोग आते, गुरुजी हाँ साहब भगवान की कृपा, घरवाली। और सुनो, घरवाली को कहते श्रीमती। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। जिनकी श्रीमती आ जाती खुद की मति खराब हो जाती। मंत्री जी आप अपने पे मत ले जाना, विनोद कर रहे हैं। मैया बैठी है, ज्यादा नहीं बोलना है नहीं तो दक्षिणा कट जाएगी। भैया जिनकी श्रीमती आ जाती खुद की मति खराब। एक बार क्या हुआ, यही कोटा में हमारा चेला रहता चंगीलाल, कोटा में रहता है चंगीलाल। एक शमशान यात्रा देखी, बहुत भीड़, कोई मर गया, राम नाम सत्य है। वो गया, जैसे ही गया बहुत भीड़ देखी, शमशान यात्रा अर्थी रखी, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। उसने पूछा एक व्यक्ति से, भैया ये बताओ मर कौन गया? इतनी भीड़, कौन मर गया? वो बोला हमें पता नहीं है, आगे वाले से पूछो। तो दूसरे से पूछा, बोले बड़े गजब आदमी हो, मर गया है, तुम उस यात्रा में जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कौन मर गया? बोले आगे वाले से पूछो। उससे पूछा कौन मर गया? बोले हमें भी पता नहीं, आगे वाले से पूछो। अब और आगे वाले से पूछा, भैया कौन मर गया? बोले हमें भी पता नहीं, आगे वाले से पूछो। इसका दिमाग खराब कि बताओ सब जा रहे, मर कौन गया ये किसी को पता नहीं। तो एक व्यक्ति ने सलाह दी, नाराज ना हो, जो आगी लेके जा रहा वो बता सकता। तो वो गया, भागा भागा, आगी लिए था एक व्यक्ति, सफेद कपड़ा पहने, राम नाम सत्य। तुरंत खड़ा, रुको रुको, राम नाम सत्य है, सत्य चिल्ला रहे, ये बताओ मरा कौन? तो जो आगी लिए था वो बोला पत्नी मर गई। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पर एक बात बताओ मरी कैसे? तो वो व्यक्ति बोला ये जो आगे कुत्ता जा रहा ना, बोले हाँ, इसने 7 दिन पहले काटा था, 7 दिन बाद मर गई। पता है वो आदमी क्या बोला? कुत्ता उधार मिलेगा। अब सामने वाले का जवाब सुनो, वो बोला लाइन में लग जाओ, ये लोग इसी के लिए आए हैं। सब नहीं ऐसे होते, बुरा ना मानना माताओं, आप लोग बुरा ना मानना, सब नहीं। ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं, भारत की नहीं, ये तो दूसरे देश की बात। लेकिन श्रीमती आने पे अपनी मति खराब हो जाती कई लोगों की। बोलो सीताराम। तो कुछ लोग श्रीमती से हैरान, कुछ लोग अपनी खुद की मति से हैरान, कुछ लोग पड़ोसी की मति से हैरान, कुछ लोग पड़ोसन की मति से हैरान, कुछ लोग रिश्तेदारों से हैरान, कुछ लोग काया रोग से हैरान, कुछ लोग माया धन से हैरान। सब दुखी हैं। इस दुनिया में कोई भी सुखी, असुखी कौन है? मेरे पागलो, राजस्थान के पागलो, यदि तुम सुखी रहना चाहते, हमारा एक मंत्र ले लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। एक मंत्र तुम्हारा काम करेगा और जिंदगी बदल देगा। एक मंत्र है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो तुम्हें मिला उसी में तुम प्रसन्न रहो, भगवान को धन्यवाद दो। तुम पड़ोसी का देखकर दुखी मत रहो, जो मिल गया इसमें ही तुम सुखी रहो। आदमी अपने दुख से कम परेशान है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा हैरान।
इसलिए मेरे पागलो, तुम दूसरों को देख करके दुखी मत हो। भगवान ने जो दिया वो तुम्हारे भाग्य में था। जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन जो अभी तुमने पाया यही लाजवाब है।